एक साल पहले मेरी ज़िंदगी बिखर गई थी। काम की थकान बहुत ज़्यादा थी और सहकर्मियों तथा प्रियजनों के साथ मेरे संबंध काफ़ी निराशाजनक थे। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मेरी इस गहरी निराशा से मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। मुझे अचानक एक महान रहस्य, जीवन के रहस्य की झलक मिली। झलक 100 साल पुरानी एक पुस्तक में मिली जो मेरी बेटी हैली ने मुझे दी थी। इसके बाद मैंने इस रहस्य को इतिहास में टटोला। मैं ये जानकर हैरान रह गई कि बहुत से लोगों को इस रहस्य का ज्ञान था। वे इतिहास के महानतम व्यक्ति थे। प्लेटो, शेक्सपियर, लिंकन, एडिसन, आइंस्टाइन, इन सभी को इस रहस्य के बारे में पता था। ये थे वर्ड्स ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन राइटर एंड द सीक्रेट बुक के ऑथर रोंडा बर्न के। कैसे कोई 10वीं पास एक बंदा छोटे से गांव से आकर देश का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। कैसे कोई 18,000 फीट से गिरने के बाद, कमर के 3 हिस्से होने के बाद, 18 महीने प्लास्टर में जकड़े रहने के बाद, जिसे डॉक्टर ने कहा था कि तुम कभी चल नहीं पाओगे, वो 2 साल के अंदर ही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाता है। क्यों कुछ लोग लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर लेते और कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर ले वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई रीज़न है, कोई सीक्रेट है, कोई रहस्य है? आज इस वीडियो में हम द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न की समरी देखेंगे, जिसकी आज तक 30 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी है और 50 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। ये बुक हमें बताती है कि कैसे आप लाइफ में जो चाहिए वो अचीव कर सकते हो, फिर वो बहुत सारे पैसे से लेकर अच्छी हेल्थ हो या फिर अच्छी रिलेशनशिप। इस सीक्रेट से आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। इस सीक्रेट को समझने और उसे कैसे यूज़ करते ये समझने के लिए इस वीडियो को पूरी देखना, वरना शायद आप इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल लॉ मिस कर जाओगे। वैसे ये बुक काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही है और काफ़ी लोगों को इसमें भरोसा भी नहीं है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को लाइफ में कभी ना कभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ ही होगा, और उस सीक्रेट का नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, आप जो भी सोचते हो, आप जिस भी चीज़ पे फोकस करते हो, वो फिर नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, आपकी लाइफ भी वैसी ही हो जाती है। इनफैक्ट आप अभी जिस तरीके की लाइफस्टाइल जी रहे हो वो भी आपकी थिंकिंग का ही रिजल्ट है। कई बार आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा, आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो और वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपकी जो डिज़ायर होती है, आपका जो बिलीफ होता है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि सारी चीज़ें अपने आप होने लगती है और कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकल ही आता है और आप उस चीज़ को अचीव कर ही लेते हो। सिमिलरली कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने पूरी तैयारी कर रखी है, आपने अपना 100% दिया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आपके माइंड में डाउट है, नहीं हुआ तो, कुछ गलत हो गया तो, और कुछ ना कुछ गलत होता ही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। ऐसे एक्सपीरियंस हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ हुए ही होंगे। ऑथर कहते हैं हमारा माइंड एक बड़े से एंटीना जैसा है, वो कंटिन्यूसली अलग अलग फ्रीक्वेंसी के थॉट्स प्रोड्यूस करता रहता है। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव लोगों को, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, और अगर आप नेगेटिव थॉट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव चीज़ों को लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। आप एक अमीर आदमी को देखोगे तो वो हमेशा यही सोचता है कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, कहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूँ तो मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, कौन सा बिजनेस अच्छा है। जबकि एक गरीब आदमी हमेशा ये सोचता रहेगा कि मेरे पास तो ज़्यादा पैसे नहीं है, खर्चे बढ़ रहे, इनकम नहीं बढ़ रही। अब जो पहला आदमी है उसको कोई ना कोई आइडिया मिल ही जाएगा, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दिख ही जाएगी और वो पैसे बना ही लेगा। जबकि दूसरा आदमी हमेशा टेंशन में रहेगा और वो जो कर रहा है उसमें भी वो अच्छा नहीं कर पाएगा। अब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानो या ना मानो, लेकिन अगर इसे आप फॉलो करते हो तो आपका कोई नुकसान तो है नहीं, लेकिन अगर ये काम करता है तो ये पूरी आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अब इसको यूज़ कैसे करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कैसे करें? 3 सिंपल से स्टेप बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है, पूरा फोकस इस वीडियो में रखना। सबसे पहला स्टेप है आस्क। आपको यूनिवर्स को बताना है आपको क्या चाहिए, आपको अपनी विश के बारे में, आपको जो चाहिए उसके बारे में स्पेसिफिक होना है। आपको कोई भी चीज़ कब चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, ये आपको डिफाइन करना है। हम हमेशा सोचते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं होते क्योंकि हम गोल सेटिंग ही नहीं करते। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि आपको कोई चीज़ कब चाहिए, कैसे चाहिए, तब तक आपका माइंड ये सोचेगा ही नहीं कि उसको कैसे अचीव करना है। अब हमेशा सिर्फ ये सोचते रह जाओगे कि मुझे चाहिए, लेकिन कभी आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप है आस्क, डिफाइन व्हाट यू वांट। सेकेंड स्टेप है बिलीव। अब आपने डिसाइड कर लिया आपको क्या चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए। अब आपको बिलीव करना है कि आपको वो चीज़ मिलेगी ही। आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा, जस्ट बिलीव, वो चीज़ आपको मिलेगी ही। एक फेमस कोट है, डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। अगर आप किसी चीज़ के लिए स्केप्टिकल हो, कोई शंका है, तो क्या उस चीज़ को करने में आप अपना 100% दोगे? क्या आपके एक्शन उसे अचीव करने वाले होंगे? नहीं। तो हैव अ फेथ एंड कीप वर्किंग ऑन इट।
थर्ड और लास्ट स्टेप है रिसीव। अब आपको विजुअलाइज करना है कि आपको वो चीज़ ऑलरेडी मिल चुकी है, आप अपनी ड्रीम लाइफस्टाइल जी रहे हो। क्या आप जानते हो ये विजुअलाइजेशन कितना पावरफुल टूल है? जब आप विजुअलाइज करते हो तब आप सोचते हो, जब वो चीज़ आपके पास आ जाएगी तब आप कैसे रहोगे, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी। तब ऑटोमेटिकली आपका माइंड नए नए आइडियाज़ प्रोड्यूस करेगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करेगा। अब आपने राइट ब्रदर्स का नाम तो सुना ही होगा। आज से 100-150 साल पहले इंसान हवा में उड़ सकता है ये कोई सोच नहीं सकता था। जब राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाने का सोचा तब किसी को उन पर ट्रस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा कि प्लेन तो बनाना ही है। तो ये उनका सबसे पहला स्टेप था, आस्क, डिफाइनिंग गोल्स। फिर उन्होंने सेकेंड स्टेप फॉलो किया, बिलीव। जब सब कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, तब भी उन्होंने बिलीव रखा कि होगा। अगर वो लोगों की बात मान लेते और अपना बिलीफ छोड़ देते तो शायद ही वो अपना प्लेन बना पाते। उन्होंने एक्चुअल में प्लेन बनाने से पहले बहुत सारा विजुअलाइजेशन किया होगा, जो कि है थर्ड स्टेप। जब उन्होंने प्लेन बनाना स्टार्ट किया होगा तब उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। कौन सी शिप का व्हीकल इजीली हवा में फ्लोट कर पाएगा, लिफ्ट ऑफ के लिए कितना पावर लगेगा, पावर का सोर्स क्या होगा, उसे कंट्रोल कैसे करेंगे। और उन्हें ये सारी चीज़ों का आंसर मिला विजुअलाइजेशन से। अब आप समझ गए होंगे कि ये विजुअलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल है। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके आप हर एक चीज़ अचीव कर सकते हो। और पास्ट में जितने भी महान लोग को आप जानते हो वो सारे इस लॉ को जानते थे और उसे यूज़ भी करते थे। आपका जो माइंड है वो दुनिया का सबसे कंस्ट्रक्टिव और सबसे डिस्ट्रक्टिव वेपन है। अब ये आपको सोचना है कि पॉजिटिव थिंकिंग से लाइफ को एक गिफ्ट की तरह जीना है या फिर नेगेटिव थिंकिंग से एक स्ट्रगल की तरह। चॉइस इज़ योर्स।